क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। SN1 मैकेनिज्म है। SN1 से हम लोगों का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास कैसे टेक प्लेस करती हैं, इसका फंडा जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये हम लोगों के पास एक कोई भी हेलोजन है और ये कार्बन जो है जिसके साथ ये हेलोजन अटैच है। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो करना है। तो इन रिएक्शंस के अंदर जो SN1 मैकेनिज्म से ड्रिवन होती हैं वो पहले हम लोगों के पास जो है वो क्या करती हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करती हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पे आके अटैचमेंट जो है वो कर रहा है। जबकि SN1-2 मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों के पास क्या था, सारा काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरी साइड से हेलोजन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो जा रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक एक करके एकदम तसल्ली से जो है वो काम किया जा रहा है। पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन बन गया, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इसके अंदर ऑर्डर देखो, खुद ही सोचो ऑर्डर क्या हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है कि इसके अंदर थर्ड डिग्री, क्योंकि सबसे जल्दी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है तो थर्ड डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो फटाफट से जो है वो कार्बोकैटायन में चेंज होके और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो अपने ऊपर करवा लेगा। फिर उसके बाद यहां पे ऑर्डर रिएक्टिविटी में सेकंड डिग्री आ रहा है और फिर हम लोगों के पास जो है वो ऑर्डर रिएक्टिविटी के अंदर जो है वो फर्स्ट डिग्री आ रहा है। अब इन दोनों पेयर्स के अंदर से कौन सा SN1 जो है वो फास्टर करने वाला है? तो थर्ड डिग्री का SN1 सबसे तेज होगा। तो यहां पे खुद ही देख लो, ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये थर्ड डिग्री कार्बन है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जबकि ये कार्बन की बात की जाए तो ये 2 कार्बन से यहां अटैच है और एक इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है। देखो आपको अगर इनमें डाउट आ रहा है ना कि ये कैसे, देखो ये वाले कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं। जो सॉलिड लाइन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये सॉलिड लाइंस है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते ही नहीं, तो ये बट ऑब्वियसली ये 2 है, ये 3 है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे एक और बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा ही होगा। वो चीज समझ में आती है। तो यहां पे देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड जो है वो बना रहा है, थर्ड डिग्री है, इजीली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए SN1 रिएक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो हमारे पास फास्टर होने वाली है। अब दूसरा केस देखो, ये सेकंड डिग्री है, क्योंकि देखो 1 और ये 2 कार्बन से अटैच है, सेकंड डिग्री हो गया। अब यहां पे हेलोजन देखो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर आप लोग देखो तो सेकंड डिग्री जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री हम लोगों के पास, इसीलिए ये एक फास्टर रिएक्शन को जो है वो हमारे पास शो करेगा और ये कंपैरेटिवली स्लोअर रिएक्शन जो है वो शो करेगा। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है।